इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। छेड़ाला का स्वाध्याय शायद आप लोग प्रतिदिन करते होंगे। उसमें एक प्रसंग जो आपके सामने रख रहा हूँ कि पुण्य पाप फलमाय हरक विल को मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नाही। ये पुद्गल का परिणमन है। पुण्य और पाप ये पुद्गल की ही पर्याय है और इसमें संसारी प्राणी हर्ष और विषाद का अनुभव करता है। ये धूप और छाव की भांति पल पल में परिवर्तन संसार में देखने को मिलता है और जिस समय पुण्य का जोर मारता है उस समय वह फूला नहीं समाता है, किंतु अगले ही पल में जब पाप का उदय सामने आता है उस समय वह विषाद का अनुभव करता है, उदास पाता है अपने आप को। आचार्य कहते हैं उदास मत हो जाओ, भगवान के दास बनो। उदास क्यों होते हो? दास बनना सीखो। जो व्यक्ति भगवान का भक्त बनेगा वह कभी उदास का अनुभव नहीं कर सकता। यह विश्वास का विषय है। यह पौद्गलिक परिणमन कर्म का उदय समय समय पर परिवर्तन को लेकर के आता है और वह सारा सारा फल अपने ही द्वारा किया हुआ वह कृत्य का परिणाम है। रिजल्ट सामने आता है तो इतिहास भी सामने आता है। इतिहास के बिना वह परिणाम आता नहीं है। न जाने अतीत भाव में कितनी बार इस संसारी प्राणी ने भिन्न भिन्न प्रसंगों पर भिन्न भिन्न परिणाम किए हैं और उसका फल पाने के लिए उसे विभिन्न गतियों में जाना पड़ता है। जाना कोई नहीं जाता चाहता, किंतु जाना तो पड़ेगा, क्योंकि कृत्य किया है तो फल तो भोगना ही पड़ता है। कर्म कोई अन्य व्यक्ति करे और उसका फल कोई दूसरा पाए, ऐसा होता नहीं है। इसलिए करते समय होश हवास के साथ कार्य करना चाहिए। कल चर्चा चल रही थी अज्ञात भाव को लेकर के, उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ। आमतौर से अज्ञात का अर्थ ये जानने में आता है कि मुझे ज्ञात नहीं जिसका नाम अज्ञात, जबकि यह लक्षण अज्ञात का नहीं है। आगमकारों ने अज्ञात का जो स्वरूप बताया वह विचित्र स्वरूप सामने आता है। अज्ञात का अर्थ मुझे ज्ञात नहीं, ऐसा अर्थ नहीं, किंतु उन्मत्तता के कारण, प्रमाद के कारण, बिना सोच विचार किए जो प्रवृत्ति की जाती है उसका नाम अज्ञात कहा है। संसारी प्राणी विषयों में जब डूबता है उस समय उसको होश हवास नहीं रहता, इसको बोलते हैं अज्ञात। जब राग सामने दिखाई पड़ता है तो वह झूम जाता है, जबकि
वीतरागी प्रतिमा के सामने उसको झूमना चाहिए। वीतराग मुद्रा का जब दर्शन करता है, जो आस्थावान व्यक्ति होता है उसका मन वहाँ से हटता नहीं। और आप लोग बोलते हैं भक्तामर में भी क्या पढ़ते हैं? दृष्ट्वा भवंत मणिमेश विलोकनीयम नान्यत्र तोष मुपयात जनस्य चक्षु। आगे तो ये उदाहरण दिया है, वो बाद की बात है। अनिमेशम भवंतम दृष्ट्वा, हे भगवान आप अपलक देखने योग्य हैं और आपको देख करके अब मेरी आंखें अन्य वस्तुओं में संतोष का अनुभव नहीं करती। ये कहना है, किंतु प्रैक्टिकली लाइफ में देखेंगे तो बहुत कठिनाई महसूस होती है। साक्षात प्रभु का दर्शन करने के उपरांत भी क्षायिक सम्यक दृष्टि चक्री वह घर लौट रहा है। भगवान ने भेजा था उनको, बोलो। भगवान न किसी को भेजते हैं न बुलाते हैं, किंतु भगवान के प्रति जिसकी आस्था होती है वह दूर भी क्यों न हो वह आ जाता है। और सभा में भी काफ़ी दूर दूर से आए हैं, उनके लिए भी हमारा संकेत यही है। कोई बॉम्बे से, कोई दिल्ली से, कोई आगरा से, अन्य महानगरियों से आए हैं। निमंत्रण किसने दिया? भगवान ने दिया क्या? न भगवान दे सकते हैं, न भगवान के अनुयायी श्रवण दे सकता है। इसके उपरांत भी जिसकी रुचि धर्म के प्रति होती है, वह कितने ही वह दूर क्यों न हो, वह पुरुषार्थ करके एक बार धर्म श्रवण करने का अथवा दर्शन करने का भाव उसके अंदर आता है। तो मैं ये कह रहा हूँ, कौन भेज रहा है चक्री को? दृष्ट्वा भवंतम अनिवेशनीयम, अनिवेश देखने योग्य प्रभु का दर्शन करने के बाद भी वह घर का आकर्षण क्यों नहीं छूट रहा है? बहुत बड़ा प्रश्न है ये। लगता ऐसा है कि प्रभु से भी कोई प्रभावक वस्तु है जिसके पास वह लौट करके जा रहा है। ये विडंबना है। इसी को बोलते मोह कर्म का जबरदस्त प्रभाव रहता है। जब तक प्रभु के चरणों में रहता है तब तक वह पूजन अर्चन का भाव रखता है। उसके बाद फिर कहाँ जाना? जहाँ से आए वहीं जाना, वो तो क्लियर है। रिटर्न टिकट भी साथ में ही रहता है। हाँ, रिजर्व रहता है वह टिकट, क्योंकि ये आखिर उसकी भूमिका क्या है? अपनी भूमिका के अनुरूप जो कर रहा है बहुत ओवर कर रहा है, मैं मानता हूँ। क्योंकि चारों ओर यह जो राग का जो दृश्य देखने में आ रहा है, उसको गौण करके प्रभु के चरणों में आना ये बहुत बड़ा शुभ लक्षण माना जाता है। तो इसलिए हर्क विलखु मत भाई ऐसा कह रहे हैं। किसमें हर्ष और विषाद का अनुभव करता? पुण्य और पाप के फल में। पुण्य करता है तो समय पर उसका उदय आता है, वही फल माना जाता है, और उस फल को देख करके वह हर्षित हो जाता है और उसके फल को भोगने का भाव रखता है। जिस समय पुण्य के फल को भोगने का भाव रखता है वह बिना राग के भोगा नहीं जा सकता, और राग के साथ वह भोगता है, उसी समय पुनः वह पाप का अर्जन करता है। हाँ, पुण्य मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं, किंतु जो पुण्य का फल है उसको चाव से जो भोग रहा है उसके माध्यम से पाप का अर्जन होता है, तो निश्चित रूप से उसकी गाड़ी रिवर्स हो जाती है। सोचो, विचार करो।
गाड़ी रिवर्स कौन ले जा रहा है? वो स्वयं, गाड़ी उसकी स्वयं की है, स्वयं ड्राइविंग कर रहा है और वह रिवर्स भी वही ले जाता है। आज्ञा किसकी है रिवर्स लेने के लिए? न भगवान की है न और किसी की है, स्वयं की ही आज्ञा है, स्वयं की ही भाव हो जाते हैं लौटने का। लौटते क्यों हो? लौट करके पुनः उसी स्थान पर जाना जिस स्थान से आए हैं, तो वहाँ पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो आकर्षक है, जो प्रभु से भी आकर्षक हो ऐसा लगता है? यदि नहीं है तो लौट क्यों रहें आप? हैं? कब हो न निजगर आयो, ये पंक्ति तो बोलते हैं, किंतु निजगर अर्थात जहाँ से आए वहीं पर जाता है। ये वस्तुतः ये अनादिकालीन संस्कार मोहजन्य होने के कारण यह बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। इस पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ही धर्म का सहारा लिया जाता है। मात्र धन का जो सहारा लेता है वह धर्म से दूर हो जाता है, किंतु धन के सहारा लेते हुए भी यदि धर्म को प्रमुख मानता है तो वह धार्मिक क्षेत्र में भी उस वित्त का सदुपयोग करता है, जैसा आपके सामने एक सज्जन ने किया। हाँ, आगमकार ये कहना चाहते हैं उस व्यक्ति की भी प्रशंसा करनी चाहिए जो धर्म का पक्ष लेकर के वह अर्जित जो पुण्य है, वित्त है, उसका सदुपयोग करने के लिए खड़ा है। उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा कर लेनी चाहिए। इसलिए कर लेनी चाहिए क्योंकि उसके माध्यम से धर्म की साधना हो रही है। एक व्यक्ति के माध्यम से यदि हजारों व्यक्ति धर्म साधना कर रहे हैं, वह सारा का श्रेय किसको जाएगा? जो पुण्यार्जक होता है उसको जाता है, क्योंकि उदारता के साथ, क्योंकि उस वित्त का जो अर्जन किया था वह भी पुण्य के माध्यम से ही वह अर्जित हुआ है वह वित्त, किंतु साथ से पुण्य का उदय होता है, तब कहीं जा करके उसका सदुपयोग करने का भी भाव जागृत होता है। दुनिया में अरबपति खरबपति बहुत सारे होंगे, किंतु वो सारा वित्त का जो अर्जन उन्होंने किया है वह किसके लिए किया है? धार्मिक क्षेत्र में उसका उपयोग होता है तो पुनः वह पुण्य और बढ़ता चला जाता है। इसलिए पुण्य मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं, किंतु पुण्य का जो फल है वह बाधक सिद्ध होता है। इसलिए समय रहते उसका सदुपयोग यदि करेंगे और निरंतर साथ से पुण्य का अर्जन वह करता ही चला जाता है। हाँ, चक्रवर्ती ने कोई दुकान नहीं खोली है, कोई फैक्ट्री नहीं खोली। सुन रहे हैं आप? चक्रवर्ती ने ऐसी कोई मिल और फैक्ट्री नहीं खोली, किंतु अतीत जीवन में जो उन्होंने पुण्य का अर्जन किया है वह साथ से पुण्य का अर्जन त्याग के साथ किया है। ये ध्यान रखो, रत्नत्रय की आराधना के फलस्वरूप ही वह चक्रवर्तित्व पद भी मिलता है। हाँ, रत्नत्रय की आराधना करने वाला छाँव में नहीं बैठता, वह धूप में बैठता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में धूप और छाँव दोनों समान हैं। भवने वने वा, चाहे भवन हो चाहे वन हो, उन सबके प्रति साम्य भाव रख करके वह उत्तम त्याग का ये परिणाम है जो बड़े बड़े पद मिल जाते हैं। पुरुषार्थ के द्वारा फल नहीं मिलता। रत्नत्रय मोक्ष पुरुषार्थ जो करता है उसके लिए जिस पुरुषार्थ के माध्यम से मुक्ति मिलने वाली है, उस पुरुषार्थ के माध्यम से यदि मान लो स्वर्ग मिल जाए, कोई खास बात थोड़ी है। गुरुदेव का कहना है, मान लो किसी को दिल्ली जाना है और बीच में यदि आगरा मिल जाए तो मिलना ही है। वो तो
वो तो मिलना ही मिल। उद्देश्य आगरा जाने का थोड़ा ही है, दिल्ली जाने का उद्देश्य है। उसी प्रकार मोक्ष पुरुषार्थ करने वाले का जो लक्ष्य है कि वह केवल बंधन से मुक्त होना, उसका टारगेट है और कोई गेट नहीं उसका। यही टारगेट, यही लक्ष्य बांध करके चलता है और ध्रुव लक्ष्य तक पहुंचते तक वह इधर उधर नहीं देखता। एक ही रास्ता है और मोक्ष मार्ग भी अनेक नहीं हुआ करते, एक ही होता है। दिल्ली का रास्ता अलग है, बॉम्बे का अलग है, कलकत्ता का अलग, सब रास्ते अलग अलग है। कॉलोनी बहुत सारे हैं, महानगरी बहुत सारे हैं, किंतु मार्ग जो है ना मोक्ष का एक ही है। इसलिए लौटना नहीं। मान लो लौट जाओ तो भी वापिस, क्योंकि एक बार प्रभु का दर्शन कर लेता है तो लौटने के बाद भी वह पुनः पुनः आता है, क्योंकि उसके धार्मिक संस्कार प्रगाढ़ होते चले जाते हैं। तो इतनी प्रगाढ़ता आ जाती तो वह फिर बाद में लौटने का भाव भी नहीं करता। इसलिए हर्ष और विषाद का जो भी अनुभव हो रहा है वह केवल पौद्गल की पर्याय को लेकर के है। पौद्गलिक परिणति, गुरुदेव ने ये कहा था, सर्वम इदम पौद्गलिकम। जो कुछ भी देखने में आ रहा है वह पौद्गलिक परिणति है, जड़ की परिणति है। और जड़ की परिणति को देखते हुए संसारी प्राणी जड़ हो रहा है। चेतन होकर के भी जड़ से प्रभावित होना ये ठीक नहीं, जबकि चेतन से जड़ प्रभावित नहीं होता। जड़ कभी भी ये नहीं कहता मुझे देखो, जड़ ये नहीं कहता कि मुझे सूंघो, मुझे सुनो, मुझे चखो। कौन चख रहा है? चखने की भावना किसके अंदर हो रही है, देखने की भावना किसके अंदर हो रही है, सुनने की भावना किसके अंदर हो। जो चैतन्य तत्व है उसी के भीतर ये परिणाम होते हैं। इसलिए पापमय परिणाम और पुण्यमय परिणाम का यदि कोई आधार है तो वह जीव ही है। इसलिए अपने को बहुत सावधानी के साथ चलना है। और जगत में आप रहते हैं किंतु जगत रहो कह रहे हैं। संसार में तो रहना है ही, संसार से पार होना बहुत कठिन होता है। इसलिए कठिन कह रहा हूँ, जिस कार्य को संपादित करने के लिए अनंत काल व्यतीत हुआ है उसके बाद भी वह कार्य हमारे द्वारा संपादित नहीं हुआ, नहीं हो पा रहा है। इसमें कारण और कुछ भी नहीं, निजी परिणाम ही इसमें व्यवधान उपस्थित कर रहे हैं। मोहजन्य जो परिणाम है वही आपको कहाँ भेज रहा है? कहीं नहीं भेज रहा है। जहाँ आप रहना चाहते हैं उसके लिए वह सहयोग दे रहा है। हाँ, कठिन बहुत काम है। इसीलिए अब सोचो विचारो, कहाँ तो अवधि ज्ञानी है, कहाँ क्षायिक सम्यक दृष्टि है। उसी भव से मुक्त होने वाला वह चक्री अभी भी वह घर जो लौट रहा है, उस लौटाने में कारण उसके स्वयं के ही मोहजन्य परिणाम है, दूसरे का इसमें कोई हाथ नहीं है। कोई व्यक्ति कह सकता है कि महाराज हमारी कोई इच्छा नहीं थी और घर वालों ने जबरदस्ती कर ली, काय के लिए? शादी के लिए। वो जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं आपके लिए? स्वयं की इच्छा यदि नहीं है तो भगवान भी बाध्य नहीं कर सकेंगे, आपको ये ध्यान रखो। स्वयं की इच्छा के ऊपर ही वह संसार चल रहा है। संसार का निर्माता कोई दूसरा नहीं और कोई ईश्वर विशेष व्यक्तित्व को लेकर के हो, जिसने इस सृष्टि की रचना की है। इस प्रकार की परिकल्पना हो सकती है दुनिया में, किंतु इस संसार का निर्माण प्रत्येक जीव अपने निर्माण का कर्ता स्वयं है। स्वयं जाल में जा रहा है और दूसरे को कहता है ये फंसा रहे हैं हमें। अच्छा, ये काय को फंसाते हैं? नहीं फंसा सकते। स्वयं की यदि इच्छा नहीं,
दूसरा बाध्य नहीं कर सकता। स्वयं की यदि मान लो 1% भी इच्छा है, वह जाल में आ जाएगा। हाँ। आप कितने भी डेकोरेट कर लो, उसकी इच्छा नहीं मान लो, तो सामने से निकल जाता है, उस दुकान की ओर देखता नहीं है। अभी शहर में ही चातुर्मास हो रहा था लाडगंज में, और जब मंदिर की ओर चले जाते हैं तो वहाँ पर दोनों ओर खोवा मंडी है। लेकिन सारे के सारे खोआ खरीद रहे हैं ऐसा थोड़ी, जिसको खरीदना है वह खरीदता है, बाकी चले जा रहे हैं। सब्जी मंडी में चले जाओ, कहीं भी मंडी, किसी भी मंडी में चले जाओ, वह 10 रुपये किलो 100 रुपये किलो वह चिल्ला रहा है, किंतु आपको कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि आपको लेना थोड़ी है। तो जिसको लेना है वहाँ पर रुक जाता है, जिसको नहीं लेना है तो वह देखता तक नहीं है, क्योंकि उसका लक्ष्य अलग है। उसी प्रकार लक्ष्य के ऊपर ये सारा सारा निर्धारित है। आपका क्या लक्ष्य है, कोई पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे? हैं? बोलो। हाँ, वो कह रहे हैं, वो बोल भी नहीं पा रहे हैं, यूँ कह रहे हैं वो। मतलब ये इसी को बोलते हैं द्रव्य संग्रह। ये ग्रंथ का नाम है द्रव्य संग्रह, और एक द्रव्य का अर्थ धन होता है। तो आप द्रव्य संग्रह कर रहे हैं, इसका अर्थ आप स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, किंतु वित्त का संग्रह चल रहा है, और ये संग्रह ठीक नहीं है। और पशु गति में, तिर्यंच गति में संग्रह वृत्ति नहीं रहती। हाँ, पेट भर गया पर्याप्त, पेटी भरने का भाव उसके अंदर नहीं आता। किसके अंदर आता है? दुकान को कौन खोल रहा है? उसका ना कोई दुकान है, ना मकान है, जमीन है, जायदाद कुछ भी नहीं है। पुण्य के उदय में यदि मान लो घास फूस मिल जाता है, फल आदि मिल जाते हैं, वो पक्षी पशु आदि खा लेते हैं, बस हो गए। नहीं मिलता है तो भगवान भरोसे पर उसका जीवन चलता है। बहुत विचित्र दशा है। मनुष्य के लिए सब कुछ प्रबंध है, और प्रबंध कारिणी कमेटी भी उसी की है। पशु में कोई प्रबंध कारिणी कमेटी हमने नहीं सुनी। आपने सुनी है क्या? है ही नहीं कोई कमेटी उसकी। और प्रबंध इसको चाहिए मानव के लिए। इसके बाद भी वह कमी महसूस करता है, और आवश्यकताएं उसकी बढ़ती बढ़ती चली जाती है। जबकि पशु के लिए न पशु के लिए कोर्ट कचहरी है, न पशु के लिए कोई बैंक है, पशु के लिए न कोई स्कूल कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी, कोई सिटी नहीं। न वह सिटी में रहते हैं, न यूनिवर्सिटी में, वह जंगल में ही विचरण करते रहते हैं। इसके बाद भी परिणाम विचित्र ढंग के होते हैं। एक मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके भी वह अधोगति का पात्र हो रहा है, और एक पशु तिर्यंच होकर के भी वह ऊर्ध्वगति का पात्र हो सकता है, होता है। पशु सारे सारे अधोगति के पात्र होते हैं ऐसा तो है नहीं, कहीं पढ़ा तो नहीं आपने। आगम में ये उल्लेख है, वह पशु होकर के भी वह आत्मकल्याण का भाव रखता है, और सम्यक दर्शन को भी प्राप्त कर लेता है। धर्म श्रवण के माध्यम से वह धर्म श्रवण करके सम्यक को उत्पन्न करता है। उसके अंदर सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा का भाव जागृत होता है, और उसके फलस्वरूप वह देव आयु का बंद करके स्वर्ग में चला जाता है। और इधर मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके भी यदि अत्यासक्ति के साथ अवसान को प्राप्त होता है तो वह अधोगति का पात्र होता है, ऐसा कहा है। इसलिए अब सोचो, विनाश और विकास किसके ऊपर निर्धारित? अपने ही परिणाम के ऊपर निर्धारित है। सोचो, विचार करो। समंत भद्र स्वामी ने किसी मानव का दृष्टांत नहीं दिया,
पूजा के क्षेत्र में किसका उदाहरण पढ़ने को मिलता है? एक छोटा सा मेंढक है? मिलता है। अरहत चरण सपर्या, इस प्रकार कहा है। सोचो, समोशरण के दर्शन के लिए सारे लोग पूजन सामग्री लेकर के जा रहे हैं पूजन अर्चन करने के लिए, और वह श्रेणिक भी हाथी पर सवार हुआ है और वो भी जा रहा है। और वह छोटा सा वह मेंढक, वो क्या किया उसने? एकेन कुसुमेन राजगृहे, एक फूल की पंखुड़ी को वह अपने मुख में दबा करके वह जा रहा है प्रभु के दर्शन के लिए। और बीच में ऐसा संयोग मिल जाता है, अतीत का जैसा भी कर्म का योग हो, और उसी श्रेणी के हाथी के नीचे वह अवसान को प्राप्त होता है। लेकिन श्रेणिक अभी समोशरण में प्रवेश नहीं पाया, उसके पहले वह स्वर्ग से उतर करके प्रभु के चरणों में उपस्थित हुआ है। अग्रिम पंक्ति में है वो, हाँ। और श्रेणिक जा करके प्रभु का दर्शन कर लेता है और उस ओर दृष्टि जाती है। सारे मुकुट को पहने हुए देव हैं, किंतु एक ऐसा कौन सा देव है जिसके मुकुट में मेंढक का चिन्ह क्यों है? ये इतिहास बता रहा है। पूछा, प्रभु इसके मुकुट में मेंढक का चिन्ह क्यों? सुनो इतिहास, ये इतिहास साक्षी है। पूजन के भाव को लेकर के वह एक छोटा सा प्राणी मेंढक और श्रद्धा के साथ आ रहा था, और बीच में उसका अवसान हुआ, और पूजा के परिणाम के कारण वह स्वर्ग में पहुंच गया 2 समय के अंदर, और वह आया है। और उपास्या पर उसका जन्म होता है। जन्म होते अवधिज्ञान भी होता है, कहाँ से मैं आया हूँ, क्या सारा उसका इतिहास सामने आता है। तो तुरंत वह प्रभु दर्शन के लिए चला जाता है। विकास किसके द्वारा हो रहा है? आप अनाउंस करते रहो, हाँ। वो बिना अनाउंस किए वह पहुंच गया। वो सारे लोग अपने अपने ड्रेस पहन करके जा रहे, उसका कोई ड्रेस नहीं, किंतु एड्रेस कायम रहा उसका। उसने सही मायने में उस निकृष्ट पर्याय में भी उसने विकास किया है, कमाई उसने की है, इनकम उसे हुआ। कौन सा एड्रेस था उसके पास? कोई नहीं है। कोई देखे नहीं देखे, कोई कमेंट्स करे न करे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका लक्ष्य है, ये जो पतन हुआ है मेरा, ये पाप का परिणाम है, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी पुण्य का अर्जन करना है, जिसके माध्यम से वह मनुष्य पर्याय हमें प्राप्त हो जाए, जिसके माध्यम से हम स्वर्ग नहीं और ऊपर उठना है। लेकिन लिफ्ट नहीं लगाए, ध्यान रखो, लिफ्ट के माध्यम से हम स्वर्ग पहुंच जाए अथवा मोक्ष महल में प्रवेश कर जाए, हैं? बहुत सारे जो है ना अटकलें लगाता रहता है। इच्छाएं बहुत जागृत होती, किंतु इच्छा से कुछ नहीं होता। कि वस्तुतः आपका समर्पण भाव यदि है और समीचीन यदि पुरुषार्थ करते हैं, तो निश्चित रूप से बिना मांगे उस पुरुषार्थ के बल पर आपको मिलना ही मिलना है। आप मांग क्यों रहे हैं? ये मांगना छोड़ दो, याचना छोड़ दो, वाचना करो, स्वाध्याय करो, वाचना करो, याचना मत करो। वाचना तो करो नहीं, स्वाध्याय तो करता नहीं, और बस याचना करता करता प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है। प्रभु कहते हैं तुम हाथ क्यों जोड़ रहे हो? पहला
हाथ दिखाया था इसलिए पतन हुआ है। अब ध्यान में आ रहा है हाथ जोड़ने का। हाथ जोड़ो भीतर से, हाथ तो जोड़ दिया, मन भी तो जोड़ो। प्रभु के सामने तुम्हारा शरीर खड़ा है किंतु मन भी प्रभु के चरणों में होना चाहिए। इसको बोलते हैं भावात्मक धर्म है। मैं इन क्रियाओं को गौण नहीं करना चाहता। ये क्रियाएं, इसका निषेध नहीं, किंतु इन धार्मिक क्रियाओं के पीछे हमारा जो उद्देश्य है वह भी पवित्र उद्देश्य होना चाहिए। आप पंच कल्याणक करने जा रहे हैं, आप करने जा रहे हैं कि भगवान का हो रहा है? क्यों आप अनाउंस क्या कर रहे हैं? कल्याण प्रभु का होना है, आपका क्या होना है? पंच कल्याणक देखने से आपका कल्याण होना है, उनका वो तो करते चले जा रहे हैं, वो तो उनका तो प्रैक्टिकल पेपर है, आप केवल दृश्य देख रहे हैं। किंतु देखने से भी श्रद्धा में मजबूती आती है। श्रद्धा नहीं है तो उत्पन्न होता है, और श्रद्धा लेकर के आया है तो उसमें और सम्यक तो वर्धनी क्रिया इसी को बोलते हैं। सम्यक दर्शन में यदि वृद्धि होती है तो सच्चे देवगुरु शास्त्र की उपासना के माध्यम से ही सम्यक दर्शन में और निखार आता है। इसलिए आप दूर दूर से आए हैं, आपसे भी दूर से मैं आया हूँ, क्योंकि तीन लोक में कहाँ पर था, मेरा अतीत जीवन किस कोने में था किसी को ज्ञात नहीं है। तो आपसे भी मैं दूर से आ रहा हूँ, किंतु प्रभु के चरणों में निकट पहुँचने के उपरांत हमारा संसार भी समाप्त हो सकता है, होता है। इसलिए ये आकर्षण से बचिए आप। गुरुदेव ने 40-45 नहीं 50 साल लगभग क्षेत्र पर ही व्यतीत किया है उन्होंने। सिद्ध क्षेत्र, अच्छे क्षेत्र में ही वर्षा योग, शीत योग, ग्रीष्म योग सब व्यतीत किए, और उसमें इस पवित्र स्थान में रह करके उन्होंने आत्मा की साधना ही की है। और उसमें जो साधना करना चाहता है, कल्याण करना चाहता है, इस भाव को लेकर के कोई आता है तो उनके लिए भी उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया है। अब मुझे मार्ग प्रशस्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रशस्त करके गए हैं, उसको प्रशस्त रखना चाहिए हमें। हमारे परिणामों के माध्यम से वह मार्ग आप प्रशस्त ना हो, इस प्रकार सावधानी के साथ हमें मार्ग पर चलना है। और जो चलना चाहता है उसके लिए मार्ग के आगम के अनुरूप ही उसको संबोधित करने की आज्ञा है। हाँ, आउटलाइन नहीं, बाईपास नहीं, बाईपास में तो बाईपास होता है। हाँ, राजमार्ग बिल्कुल इधर उधर पगडंडी नहीं, राजमार्ग एक ही मार्ग है, मोक्ष मार्ग, उस पर चलना है। और जो भीतर से चलता है तो उसके लिए अब ज़्यादा देरी नहीं, बहुत अत्यल्प काल में अपने लक्ष्य को वह पूर्ण कर सकता है। आपका समय हो गया है, लगभग आध घंटा 40 मिनट हो गया, ठीक है ना? अब है क्या? और तो कहेंगे महाराज आप बंद मत करो। अरे बंद करना बंद करो तो अपने आप उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 15 मिनट भी 10 मिनट भी यदि मान लो आगम के अनुरूप आप स्वाध्याय आदि करते हैं तो उसका फल तो सामने आता है। ज़्यादा और कम से कोई मतलब नहीं। हम इन दिनों में चर्चा का विषय बनाते हैं, किसी के पास सम्यक दर्शन है तो उसके पास सम्यक ज्ञान भी है, तो फिर तनाव नहीं आना चाहिए, इनके पास ज़्यादा है हमारे पास कम है। कम ज़्यादा से कोई प्रयोजन नहीं, समीचीन ज्ञान होना चाहिए। सम्यक ज्ञान यदि आपके पास है, निश्चित रूप से टिकट कट गया है।
सम्यक दर्शन टिकट का काम करता है, लेकिन उसको सुरक्षित भी रखना है, नहीं तो कभी भी सम्यक दर्शन छूट सकता है। इसलिए आपने समर्पण भाव के साथ सम्यक दर्शन को उपलब्ध किया है, और वह मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। अभी बहुत सारी सीढ़ी चढ़ना है, इसलिए वो सम्यक दर्शन के आधार से ही हम संसार का अंत कर सकते हैं। सबका संसार अंत को प्राप्त हो, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु देव। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई।